हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बिज़नेस स्टडी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिज़नेस स्टडी में इन चैप्टर्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। हम बिज़नेस को एक साइड में रख देते हैं, तो इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ कि रियल लाइफ के एग्जांपल को लेके चलते हैं। जैसे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम आपके लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल फैक्टर है दैट इज़ टाइम है। आप टाइम को जो अपनी मैनेज करके चलेंगे कि आपको किस टाइम आपको स्कूल जाना है या किस टाइम आपको ट्यूशन जाना है, किस टाइम आपको प्ले के लिए जाना है, तो आप अपने पूरे मतलब सिस्टम को एक मैनेज करके चलेंगे। तो अब देखेंगे हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के हिसाब से कि बिजनेस में जो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने से पहले आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि जो भी आप डेफिनेशन करते हो, इस चैप्टर की है या किसी और भी चैप्टर की है, वट जो भी आप डेफिनेशन करते हो, उस डेफिनेशन में जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की लगते हैं, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, बिकॉज दैट की इज़ हेल्पफुल फॉर द सॉल्विंग द केस स्टडी। वो केस स्टडी सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ मैनेजमेंट की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे जो हमारे टारगेट को अचीव करते हैं, किसके साथ, इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। तो अब बच्चों आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो तीन मोस्ट जो प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इन तीनों की को मैंने जो कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों कैपिटल लेटर में लिखा है? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है आपको मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके बेस पे जो हमारा जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आता है, इसी के ऊपर जो बेस है ये मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो तीन कंसेप्ट आते हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिवनेस, थर्ड है एफिशिएंसी। फर्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ स्टेप विच बाइंड ऑल द थिंग्स टुगेदर। यानी कि प्रोसेस के अंदर जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सारी जो थिंग्स को एक साथ टुगेदर रखता है, एक साथ उनको बाइंड करके रखता है। कैसे बाइंड करके रखता है? जैसे आप देखिए कि किसी भी प्रकार की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है, उनको अपने जो भी वर्क करने हैं वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने जो टारगेट है उनको अचीव करना है। तो उन टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। ये पांचों जो इसके फंक्शंस है मैनेजमेंट के, आगे वो डिटेल्स में चैप्टर्स में आएंगे। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि टू गेट थिंग डन बाय द प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस के अंदर काम किया जाता है शुरू से लेके एंड तक, उनको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप उनको अपने टारगेट को एक अचीव किया जाता है। क्योंकि यदि एक इंडस्ट्री का या एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टारगेट अगर नहीं होगा तो दैट इज नॉट इंक्लूड इन द मैनेजमेंट। अगर देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो कि एक चाहे इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो जो अपना एक टारगेट रखती है कि अपने को 1 मंथ के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एक सेल फोन का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई भी कंपनी जब मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो मोबाइल फ़ोन बनाने के पीछे जो उसका टारगेट होता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स की क्वालिटी इस तरीके से रखे कि उसको ईच एंड एवरी पर्सन जो है उन मोबाइल्स को अफोर्ड कर सके, ईच एंड एवरी पर्सन उनके जो बनाए हुए मोबाइल्स को परचेज कर सके। तो ये चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं प्रोसेस के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है इफेक्टिवनेस का एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि इसका मीनिंग होता है एंड रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि एंड रिजल्ट में क्या होता है कि फिनिशिंग द गुड्स, यानी कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं उसको आप आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना, आपका जो एक टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को अचीव करना, डूइंग द राइट टास्क एंड अचीव द टारगेट। यानी कि जो आपको काम दिया गया उस काम के टारगेट को आपने दिए हुए गिवन पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेना, फुलफिल कर लेना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में क्या होता है बच्चों कि डूइंग द राइट टास्क विद द मिनिमम वेस्टेज मतलब रेड्यूस द कॉस्ट।
यानी कि एफिशिएंसी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने दिए हुए टास्क को भी फुलफिल करते हैं, परंतु उसके पीछे जो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो कॉस्ट भी मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, अब देखो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट है और दोनों ये ऑपरेशन एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ जो इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी का होना बहुत ही नेसेसिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको बताती हूँ कि जैसे राम एक पर्सन है जो एक इंडस्ट्री के अंदर जो क्लॉथ गारमेंट्स की फैक्ट्री है वहाँ वो सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है। तो मैनेजमेंट के द्वारा उसको एक टास्क दिया गया। क्या टास्क दिया गया कि 1 वीक के अंदर आपको 1000 जीन्स जो है मैन्युफैक्चर करनी है, परंतु पर पीस जीन्स जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए वो 500 आनी चाहिए। अब राम ने अपने मैनेजमेंट के द्वारा जो दिए हुए टास्क को उसने क्या किया कि 1000 जीन्स बनाई जरूर, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई, 550 आई। अब देखिए कि काम, इसको हम कनेक्ट करते हैं इफेक्टिवनेस से। अब काम एंड रिजल्ट, यानी कि एंड रिजल्ट मतलब उसने जो टारगेट दिया मैनेजमेंट ने, उस टारगेट को तो उसने जरूर अचीव किया, लेकिन इसके साथ उसकी जो कॉस्ट है वो मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई थी 500, लेकिन उसकी कॉस्ट आई 550। तो जो 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो उस कॉस्ट को हम क्या मानेंगे, वेस्टेज मानेंगे। तो उसका काम इफेक्टिवनेस तो जरूर हुआ परंतु एफिशिएंट तरीके से नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ हम लेके चलेंगे कि यदि वो 1 वीक के अंदर 1000 जीन्स को भी मैन्युफैक्चर कर लेता है, साथ साथ उसकी कॉस्ट भी वो 500 जो पर पीस की उसको बनती है, तो हम कहेंगे कि उसका जो काम है वो इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंस भी है। तो बच्चों ये दोनों जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों, हम करते हैं फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे इसके फीचर्स हैं 6 हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। अब हम लेके चलेंगे कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो मैन्युफैक्चर की है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसका कोई ना कोई जो टारगेट जरूर होता है। जिस भी बिजनेस या इंडस्ट्री का टारगेट नहीं होता तो वो जो मैनेजमेंट नहीं कहलाएगी। तो यानी कि देखो जैसे मान लो कि एक इंडस्ट्री है, उसका टारगेट है कि अपनी जो 1 ईयर की जो टर्नओवर है वो 10 लाख के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो टारगेट रखती है और 10 लाख की टर्नओवर को अचीव करती है और उसके पीछे उसको प्रॉफिट भी अच्छा होता है, तो दैट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। अगर देखो कि अगर उसने टर्नओवर अपना जो टारगेट है वो नहीं रखा, उस टारगेट को ना ही उसने रखा और ना ही उस टारगेट को प्रॉपर तरीके से अचीव किया और उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो लॉस में जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है। सेकंड आ जाता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स के अंदर हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल ऐसा फोर्स है मैनेजमेंट जो कि इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन बट विच कैन बी ओनली फेल्ट। यानी कि इंटेंजिबल फोर्स को हम देख नहीं सकते परंतु उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो अब ये कहता है कि कैसे इंटेंजिबल को, अब ये कहता है इसके अंदर जो भी हम इंटेंजिबल के अंदर मैनेजमेंट में जो भी काम किया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रॉफिटेबल हो ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइड करने वाली हो या बिग हो लार्ज हो, उन सब में कहीं ना कहीं जो सभी को जो मैनेजमेंट की नीड होती है और मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क करना पड़ता है, अपने जो टारगेट को अचीव करना पड़ता है एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड जो इंटेंजिबल फोर्स। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर जो मल्टी मीन होता है कि मल्टी टास्क, मल्टी मीन बहुत सारे मतलब इसके अंदर देखो बच्चों 3 प्रकार के जो टास्क है वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब अब मैंने आपको बताया कि कोई भी चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके पास कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई वर्क होना चाहिए। अगर किसी भी इंडस्ट्री के पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर वो किसी पर्पस के लिए जो एस्टेब्लिश करी जाएगी और कोई ना कोई काम जरूर करेगी तो ही वो जो है सक्सेस हो सकेगी। फिर आ जाता है
मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब यानी कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा काम किया जाता है तो वो काम को किसके द्वारा करवाया जाता है, किससे करवाया जाता है, वो पीपल से करवाया जाता है। पीपल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज, ये इसमें कौन से रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, इसमें रिसोर्स होते हैं ह्यूमन बींग। इसमें ह्यूमन बींग जो एक मैनेजमेंट के लिए ग्रेटेस्ट एसेट माने जाते हैं। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स जो है एक मैनेजमेंट है जो अपने वर्क को वो नहीं कर पाती है। तो मैनेजमेंट के द्वारा जो वर्क लिया जाता है वो पीपल से लिया जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा इसके, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आगे 2 एलिमेंट इंक्लूड है। अब जैसे फर्स्ट आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के द्वारा उनको टाइम टू टाइम अलग सबकी वांट्स अपनी अपनी होती हैं, अपनी नीड्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तौर पर उनको मोटिवेट किया जाता है। यानी कि ये मोटिवेट करने के जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 एलिमेंट होते हैं, 2 तरीकों से किया जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब हमने देखा कि कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं, सिमिलर वांट्स होती हैं, तो उनका काम करने का तरीका जो सिमिलर होता है, तो उनको एक साथ लेके हम उनको एक साथ ही मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं उनको जो काम करने के लिए, जो हम मतलब इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि टीम। टीम मीन क्या हो गया बच्चों, टीम के जैसे टीम के ग्रुप एक्टिविटी के अंदर क्या एक वर्ड आता है, टीम। टी का मतलब क्या हुआ, टूगेदर एंड ई मीन क्या हुआ, इफेक्टिवनेस एंड नेक्स्ट आता है हमारा ए का मतलब क्या होता है, अचीव। एम का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। यानी कि आपको इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा टीम के टी टूगेदर, ई इफेक्टिवनेस, ए अचीव और एम का मतलब मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट जो है अपने अंडर में काम कर रहे लोगों से एक साथ उनके साथ मिलकर इफेक्टिवनेस तरीके से और एफिशिएंस तरीके से ही अपने जो टारगेट को वो अचीव करती है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है ऑल प्रीवेसिव। ऑल प्रीवेसिव का मतलब क्या होता है कि चाहे हम टॉप लेवल पे लेके चलें या लोअर लेवल पे लेके चलें या मिडिल लेवल पे लेके चलें और कहीं कोई भी हम लेके चलें कि इंडिविजुअल लेवल पर है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग जो है सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हर कहीं जो मैनेजमेंट की नीड होती है, मैनेजमेंट के बिना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं चल सकता। कोई भी हमारा जो बिजनेस हम लार्ज स्केल पे करें या स्मॉल स्केल पे करें तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की नीड जरूर होती है, तो इसीलिए जो इसकी फीचर हो गई ऑल प्रीवेसिव हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन के हम डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस का मतलब आपने देखा कि बिजनेस के अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को ही ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस उसको लेके आने पड़ते हैं। जैसे देखो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जैसे मान लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्निकल है और सोशल लगा लो, तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस को जो एक मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट मार्केट के अंदर जो सर्वाइव कर सकती है, विदाउट डायनेमिक फीचर्स के बिना जो मैनेजमेंट है जो अपने आप को बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पिज़्ज़ा हट को लेके चलिए, पिज़्ज़ा हट जो है अपने पिज़्ज़ा के कहीं ना कहीं मार्केट में कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही उनकी डिमांड्स को ही फुलफिल करने के लिए एक बदलते हुए टाइम के अकॉर्डिंग, एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग उनको कहीं ना कहीं जो अपने पिज़्ज़ा की क्वालिटी में उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये है डायनेमिक फंक्शन बच्चों। मेरा इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।